हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं किशोर कुमार। आप देख रहे हैं यादव गुड फार्म 2.0। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं बकरी पालन किस तरीके से करें, इंस्टॉल फीड पे या चराई पे, दोनों में कौन सा तरीका बेस्ट है और कौन से तरीके में जो बकरियां हैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती हैं और फीडिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। कौन सा तरीका है जिस तरीके से अगर बकरी पालन की शुरुआत आप करते हैं या बकरी पालन करते हैं तो उसमें जो बकरियां हैं ज़्यादा बीमार पड़ती हैं और जो फीडिंग कॉस्ट आता है ज़्यादा आता है। इसकी पूरी जानकारी हम फुल डिटेल में इस वीडियो में आप दोस्तों को देने वाले हैं। तो आप दोस्तों से मेरा विनम्र निवेदन यही होगा कि वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पूरा देखते हैं तभी जाके आप दोस्तों को पूरी जानकारी मिल सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों की जानकारी के लिए बता दें, जो बकरियां चराई पे रहती है उनको खुले हवा में रहने का मौका मिलता है और वातावरण जो होता है फ्रेश होता है, हवा फ्रेश मिलता है, तो वह जो बकरी चराई पे रहती है ज़्यादा बीमार नहीं पड़ती। जो बकरियां चराई पे रहती है अनेक प्रकार के घास खाते रहती है और जितना भी शरीर में विटामिन चाहिए उनको मिलते रहता है। जो बकरी पालन करते हैं उनको पता ही होगा कि बकरियां एक प्रकार का घास खाना पसंद नहीं करती हैं। चाहे जितनी भी दुनिया में घास है, सभी घासों को अगर सामने आ जाए तो थोड़ा बहुत ज़रूर खाती हैं और हर एक घास में जो विटामिन होता है बिल्कुल अलग अलग होता है। यही वह कारण है जिस कारण से जो ग्रेजिंग पे बकरियां रहती है, चराई पे रहती है, बीमार ज्यादा नहीं पड़ती है और स्वस्थ रहती है। यही वह कारण है जिस कारण से जो बकरी का दूध है उसमें ज्यादा पौष्टिकता मिलती है और ज्यादा विटामिन मिलता है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, कोई व्यक्ति बीमार है तो अगर बकरी का दूध उसको पिलाएं तो उसके लिए अमृत से कम नहीं है। जो बकरियां ग्रेजिंग पे रहती हैं उनका ज़्यादातर समय बाहर में बीतता है, क्योंकि 4 घंटा सुबह चराई पे जाती है और 4 घंटा शाम को जाती है। यानी 24 घंटा में 8 घंटा जो बकरियां रहती है घर से बाहर रहती है। 8 घंटे के समय में जो बकरियां बाहर रहती हैं उनको खुले में हवा मिलता है और वातावरण शुद्ध मिलता है और अनेक प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते भी खाने का मौका मिलते रहता है। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो हमारी बकरियां हैं सिर्फ ग्रेजिंग पे रहती है, यानी चराई पे ही रहती है। बकरियों की संख्या की बात करें तो हमारे पास 46 बकरी और बच्चे अभी अवेलेबल है। अगर फीडिंग कॉस्ट की तो फीडिंग कॉस्ट हमारा ना के बराबर आता है, क्योंकि जो हमारी बकरियां हैं 12 घंटे में 8 या 9 घंटा चराई पे ही रखती है। दिन में 2 या 3 घंटा या 4 घंटा गैप जाता है जब धूप निकलता है, उस समय मैं बकरियों को अपने बाड़े में अपने फार्म में पहुंचा देता हूं और आराम करती हैं। उस समय बकरियां आराम करने के बाद पानी उन्हें पिलाने के बाद फिर बकरियों को चराई पे छोड़ दिया जाता है। हमारे पास ग्रेजिंग के लिए पर्याप्त मात्रा में जगह खाली है, स्थान खाली है। जो हमारी बकरियां हैं सालों साल चराई पे ही रहती है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहां फसल करते हैं, उसके बाद बकरियां चराई पे जाती है और फिर फसल लगने के बाद बकरियों को लोग स्टॉल फीड पे रखते हैं। हमारे पास नहर का सुविधा है, जो नहर सालों साल खाली रहता है और इस पे घास उगे रहते हैं। जो हमारी बकरियां हैं ये सालों साल इसी पे चरती रहती हैं, कोई परेशानी नहीं होता है। बात करें फीडिंग कॉस्ट की तो 5 रुपए का फीडिंग कॉस्ट एक बकरी पे एक दिन का आता है। एक बकरी पे 5 रुपए का फीडिंग कॉस्ट कुछ इस तरीके से आता है। बकरियों को कीड़ी का दवा दिया जाता है, लीवर टॉनिक दिया जाता है, प्लस 100 ग्राम या 150 ग्राम चोकर या गेहूं का दाना दिया जाता है। यही 5 रुपए के आसपास एक बकरी पे एक दिन का खर्चा हमारा पड़ता है। बात करें बकरे के ग्रोथ के बारे में, अगर बकरे का ग्रोथ आप तेजी से बढ़ाना चाहते हैं तो दाना मिश्रण बकरे को थोड़ा ज़्यादा देना होगा। जैसा आप बकरे को खिलाएंगे उतना तेजी से जो आपका बकरा है तैयार होगा। बकरे का ग्रोथ तेजी से बढ़ाने के लिए दाने के रूप में बकरे को आप गेहूं दे सकते हैं, जई दे सकते हैं, चना दे सकते हैं या फिर मक्का दे सकते हैं। आपके एरिया में जो भी अनाज सस्ता हो उस अनाज को आप खिला सकते हैं। बकरे को जो भी दाना आप दें साफ सुथरा दाना दें, फफूंद वाली या घुन वाला या खराब दाना देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अन्यथा जो आपका बकरा है बीमार भी पड़ सकता है। हमारे चैनल पर जो भी जानकारी आप दोस्तों को दी जाती है प्रैक्टिकल करके पहले देखा जाता है, उसके बाद में आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाता है। हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा वीडियो देख के कोई भाई गुमराह हो या उनका नुकसान हो। अब दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, बकरी ग्रेजिंग पर जब जाती है तो एक आदमी हमेशा साथ में रहना चाहिए, अन्यथा जो बकरी है आपका किसी के खेत में भी पड़ सकती है या कुत्ते भी उसको नोच सकते हैं या कुत्ते परेशान कर सकते हैं या कुत्ते काट सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा एक आदमी साथ में रहना जरूरी है। जो 5 रुपए का फीडिंग कॉस्ट आता है एक दिन का एक बकरी पे, तो उसके बदले में एक आदमी को दिन भर का समय बकरियों के साथ में देना पड़ता है, तभी जाके 5 रुपए का फीडिंग कॉस्ट आता है। इस तरीके से कोई भी भाई बकरी पालन करना चाहते हैं, बकरियों को ग्रेजिंग पे रखना चाहते हैं या चराई पे रखना चाहते हैं, 5 या 10 बकरी रखते हैं तो उनको कोई खास प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि ग्रेजिंग पे रखने के लिए उनको हमेशा बकरियों के साथ में रहना होगा या किसी को साथ में रखना पड़ेगा। भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इस तरीके से बकरी पालन करना चाहते हैं तो कम से कम बकरियों की संख्या 50 होनी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। जो प्रदेश में आप पैसा कमाते हैं वो अपने गाँव में भी कमा सकते हैं। फिर
उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। यह सच्चाई मैं आप दोस्तों को इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर बकरियों के साथ में दिन भर अपना समय देता है तो दूसरा काम करने का समय उसको बहुत कम मिलता है। जैसा कि आप दोस्तों को पता ही होगा, कोई भी व्यक्ति दिन भर बकरियों के साथ में रहता है, अगर उससे उसका घर नहीं चलता है तो वह बिजनेस उसके लिए बेकार है। यानी कि 2-4 या 5 या 10 बकरी रख के आप दिन भर बकरियों के साथ में रहते हैं तो आपका घर नहीं चल सकता है। जो आपकी आर्थिक स्थिति है बहुत बिगड़ सकती है। बकरी पालन में प्रॉफिट है, लेकिन कुछ इन्हीं कारणों के वजह से बहुत से लोग बकरी पालन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें जो रिटर्निंग मिलता है काफ़ी देर से मिलता है। आज का ज़माना ऐसा है कि सुबह काम की और शाम को पैसा मिल जाए, लोग यही सोचते हैं। यही वह कारण है जिस कारण से बकरी पालन करने वाले चाहते तो हैं करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं। बहुत से लोग हमको ग्रेजिंग करते समय देखते हैं तो यही सवाल करते हैं कि जब बकरियों को आप सिर्फ चराई पे रखते हैं, मान लेते हैं कभी बारिश हुआ या मौसम खराब हो गया, ज़्यादा ठंड हुआ, तो बकरियों को आप क्या खिलाते हैं? तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, उस समय मैं गेहूं का भूसा खिलाता हूं, साथ में थोड़ा सा गुड़ मिलाता हूं और इसमें थोड़ा सा हल्दी मिलाता हूं और थोड़ा सा नमक मिलाता हूं। इन सभी मिश्रण के साथ आप चाहें तो गेहूं का दर्रा या चोकर मिक्स करके आप बकरी को बहुत आसानी से खिला सकते हैं। बिहार में ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है, जो हमारी ब्लैक बंगाल देसी बकरी है वह गेहूं का भूसा नहीं खा पाती है। तो आप दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, गेहूं का भूसा खिलाने के लिए जो मैं मिश्रण बताया हूं, आप चाहें तो उसमें सरसों का खल भी मिला सकते हैं। अगर इस तरीके से शुरुआत में अगर 15 या 20 दिन तक थोड़ा थोड़ा बकरियों को आप खिलाते हैं तो धीरे धीरे जो आपकी बकरी है फुल भर पेट गेहूं का भूसा खाना शुरू कर दे। चलिए बात करते हैं जो भाई बकरियों को इंस्टॉल फीड पे रखते हैं, उन बकरियों में क्या समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है और क्या परेशानियां होती है और क्यों परेशान होते हैं जो इंस्टॉल फीड पे बकरी पालन करते हैं। जो बकरियां इंस्टॉल फीड पे रहती हैं उनका ज़्यादातर समय जो होता है फार्म में ही बीतता है, क्योंकि सुबह और शाम यानी दिन भर या रात भर कहें तो जो बकरियां रहती है एक ही स्थान पे रहती है। ज़्यादातर 2 स्थान लोग बना के रखते हैं, सुबह को कहीं और बांधते हैं और शाम को कहीं और बांधते हैं। जिससे बकरियों में परेशानी यह आता है कि उनको इतना फ्रेश हवा नहीं मिल पाता है और फ्रेश हवा नहीं मिलने के वजह से बकरियों में अमोनिया गैस का समस्या उत्पन्न होने लगता है। जब बकरियों को अमोनिया गैस लगने लगेगा तो जो आपकी बकरी है कमजोर होने लगेगी और बीमार भी होने लगेगी। इस स्थिति में जो भी बकरी पालक भाई हैं उनको बकरियों पे खास नज़र रखनी पड़ती है और ध्यान देना पड़ता है। अगर कहीं चूक हो जाता है बकरियों पे, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जो बकरियां हैं ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और ज़्यादा बीमार होने के वजह से बकरियों की मोर्टेलिटी भी हो जाती है, बकरियां मर भी जाती है। यह परेशानी उन्हीं के साथ ज़्यादा आता है जहां कम जगह में ज़्यादा बकरियां लोग रखते हैं, यानी कि कम स्थान है उसमें बकरियां ठूस ठूस के आप भर देते हैं तो वहां अमोनिया गैस बनने का चांस ज़्यादा होता है। अमोनिया गैस से बचने का मात्र एक ही उपाय है कि स्थान आपके पास ज़्यादा होना चाहिए, बकरियों की तादाद वहाँ कम होनी चाहिए, यानी जो बकरियां हैं उनको घूमने फिरने का जगह मिलना चाहिए। कारण यह होता है कि कम जगह में ज़्यादा बकरियां रहेंगी तो जाहिर सी बात है वहाँ मैगनी करेगी, पेशाब करेगी, और मैगनी और पेशाब करेगी तो ये वहाँ का जो मिट्टी है उसमें नमी ज़्यादा हो जाएगा और पेशाब करने की वजह से जो अमोनिया गैस का खतरा है ज़्यादा बनेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि जब भी इंस्टॉल फीड पे बकरी को रखें, बकरी के हिसाब से स्थान वहाँ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। दूसरी परेशानी यह होती है कि जहाँ दिन भर बकरियाँ रहती है जाहिर सी बात है वहाँ मैगनी करेगी, पेशाब करेगी, वहाँ बैक्टीरिया भी ज़्यादा फैलेगा। जहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा फैलेगा निश्चित तौर पे वहाँ बकरियों में परेशानी ज़्यादा आएगी और जो आपकी बकरियाँ है ज़्यादा बीमार पड़ेगी चराई की अपेक्षा। जो बकरियाँ चराई पे रहती है वो बकरियाँ इसीलिए कम बीमार पड़ती हैं और जो बकरियाँ इंस्टॉल फीड पे रहती हैं उनका थोड़ा चराई वाली बकरियों से तबीयत ज़्यादा खराब होता है। इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है, जहां आप बकरियों को रखते हैं वहां 2 स्थान रखें। अगर इंस्टॉल फीड में बकरी पालन आप करते हैं तो 2 स्थान रखें, रात में कहीं और बांधें और दिन में कहीं और बांधें। और जहां बकरियों को आप दिन में रखते हैं वहां जहां अंदर में बकरियां रहती हैं उसके आगे भी कुछ स्पेस खाली हो, जगह खाली हो, जहां बकरियों को दिन में घूमने फिरने का समय या जगह मिल सके। बकरियों को अगर बीमारी से आप बचाना चाहते हैं तो जहां बकरियों को आप रखते हैं बाहर हो या अंदर हो, साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान दें और फिनाइल और चूना का छिड़काव बराबर करते हैं। अगर साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, चूना का छिड़काव करते हैं और बकरी पालन का ट्रेनिंग ले लेते हैं, बकरी पालन के बारे में जानकारी पा लेते हैं तो आपको खास कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप बहुत आसानी से इंस्टॉल फीड पे भी बकरी पालन कर सकते हैं। जो परेशानियां मैं पीछे आप दोस्तों को वीडियो में बताया हूं इंस्टॉल फीड पे जो बकरियां रहती हैं, उसके बावजूद भी बहुत लोग अभी इंस्टॉल फीड पे बकरी पालन कर रहे हैं और करते रहेंगे।
क्योंकि कारण यह है कि आज के ज़माने में ना ही उतना समय है किसी के पास बकरियों को ग्रेजिंग पे ले जाने के लिए, और ना ही उतना स्थान है पर्याप्त मात्रा में जहां बकरी को ग्रेजिंग कराया जाता है। यही वह कारण है जिस कारण से ज़्यादातर बकरियों को लोग इंस्टॉल फीड पे ही रखना चाहते हैं। मैं अपनी राय यही दूंगा कि कोई भी बकरी पालक भाई अगर बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, बकरी को इंस्टॉल फीड पे रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले बकरी पालन की ट्रेनिंग ले लें, बकरी के बारे में जानकारी ले लें। अगर बकरियों के बारे में आपको जानकारी होगी, बकरियां आपकी हल्का फुल्का कभी बीमार भी पड़ेंगी, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो कोई परेशानी नहीं होगा, आप अपनी बकरियों का बहुत आसानी से इलाज कर पाएंगे। जैसा कि पीछे वीडियो में आप दोस्तों को मैं बता चुका हूं, मैं अपनी बकरियों को सिर्फ चराई पे रखता हूं। और बात करें बीमारी के बारे में, तो 1 साल के अंदर में अभी कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है जिससे हमको परेशान होना पड़े। ज़्यादातर बकरियों में 1-2 बकरी में ऐसा होता है कि पेट में गैस हो जाता है या पतला दस्त करती हैं, यही परेशानी आता है, और इसके बाद कोई खास परेशानी अभी तक नहीं आया है। अगर बकरियों को आप सिर्फ इंस्टॉल फीड पे ही रखना चाहते हैं तो एक दिन का जो खर्च आता है 15 रुपये के आसपास आता है। अगर अपने खेतों में हरे चारे की व्यवस्था भरपूर मात्रा में रखते हैं तो 8 या 10 रुपया में आप इंस्टॉल फीड पे भी बकरी पालन कर सकते हैं। बात करें इंस्टॉल फीड पे बकरियों के फीडिंग कॉस्ट का, तो बकरियों को अगर इंस्टॉल फीड पे आप रखना चाहते हैं तो उसमें मिनरल मिक्सर ऐड करना होगा। हो सकता है आपको कैल्शियम भी देना पड़े, क्योंकि हर एक प्रकार के जो विटामिन होते हैं इंस्टॉल फीड पे बकरी को नहीं मिल पाती है। बात करें प्रॉफिट की, अगर इंस्टॉल फीड पे बकरी को आप रखते हैं तो थोड़ा कम प्रॉफिट होगा आपको। अगर वही सिर्फ चराई पे आप बकरी को रखते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि चराई पे जो बकरियां रहती है उसका फीडिंग कॉस्ट जो आता है बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन उसके बदले में एक आदमी को दिन भर का समय बकरियों के साथ में देना पड़ता है। अगर बकरी को आप इंस्टॉल फीड पे रखते हैं तो बकरी 5 या 10 आप रख सकते हैं, चाहे जितना भी बकरी का पालन करना चाहें कर सकते हैं। इंस्टॉल फीड पे आपको भरपूर समय मिल सकता है दूसरा काम करने के लिए, यानी साइड बिजनेस भी उसके साथ आप कर सकते हैं। जानकारियां अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को भी दबाइएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद मित्रों।